वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि सुबह 8 बज चुके हैं और 8 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास आपको मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के यानी 21 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो सभी बच्चों को क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस सेशन को लेना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर एक भी क्वेश्चन आप मिस करते हैं तो उसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो जो मैं क्वेश्चन बताऊं करंट अफेयर का, वो सभी अपने माइंड में छाप लेने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपके लिए बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी क्लासेस आपको इस टाइम पर मिलेंगी और आपको वो क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। आप गॉड से प्रे करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आपकी क्लासेस टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड कराई जाएं और आपको टाइम टू टाइम क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएं। ठीक है, चलिए, तो एक रिक्वेस्ट और बनती है हमारी आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि रिपॉइंट क्लास यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस की तैयारी कराई जा रही है। और दिल्ली पुलिस वाले जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स आएँ और करंट अफेयर की क्लास लें, जीके जीएस की क्लास लें, कंप्यूटर की क्लास लें और बाकी जितने भी क्लासेस हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उन्हीं सभी क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। चलिए, आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन का जितने भी पॉइंट बनेंगे उन्हें भी आपके माइंड में छपा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज की 21 सितंबर की करंट अफेयर का। और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करें। ठीक है, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली लेने की बात नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर कुछ भी आपकी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, उसमें कमेंट करें और मेरे से उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताइएगा। हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है स्टूडेंट्स? 15 सितंबर को हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बताइएगा हाल ही में अब्दुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए, हाल ही में अब्दुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो भैया किस देश का नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश के अब्दुल हसन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 15 क्वेश्चन आपके इतने इंपोर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आता हूं मैं, 15 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड ही कराता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? दोबारा से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है भैया? कर्नाटक ने शुरू किया है। अच्छा, कर्नाटक राज्य के सीएम कौन हैं? जल्दी से बताइएगा, कर्नाटक राज्य के सीएम कौन हैं जिन्होंने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो कौन है? सिद्धारमैया है भैया। कौन है? सिद्धारमैया है। ठीक है, सीएम कौन है भैया? कर्नाटक के सिद्धारमैया हैं। अच्छा, कर्नाटक की यहाँ पर राजधानी की बात कर लें तो राजधानी क्या है? जल्दी से बताइए। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है भैया, क्या है? बेंगलुरु है। अच्छा, बिहार की राजधानी की बात करें तो सभी को पता होगा, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। पंजाब की राजधानी की बात करें तो भैया चंडीगढ़ है और पंजाब के सीएम कौन है? जल्दी से बताइए। भगवंत मान है। चलो सीएम मैं लिख देता हूँ, पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान है। ठीक है, कौन है? भगवंत मान है। और राजधानी की बात करें तो पंजाब की क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अच्छा, दिल्ली के सीएम आप सभी को पता होगा कौन है? अरविंद केजरीवाल है। कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद हो जानी चाहिए जो मैं आपको अलग से बताता रहता हूँ। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रियो कपाडिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? जल्दी से बताइए, हाल ही में रियो कपाडिया का निधन हुआ है, वे कौन थे?
इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताइए। रियो कपाडिया का निधन हो चुका है, वे कौन थे? तो अभिनेता थे स्टूडेंट, जो रियो कपाडिया थे वो अभिनेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबाइल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? जल्दी से बताइए, हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबाइल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? एक बार क्वेश्चन को और सुनिएगा, हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबाइल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो किसे चुना है? ऋतिक रोशन को चुना है। किसे? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऋतिक रोशन को लुब्रिकेंट ब्रांड मोबाइल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया है? जल्दी से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसने किया है? जल्दी से बताइए भैया। तो आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया है। भैया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं जिन्होंने ये मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया है? राज्यपाल की बात करें तो कौन है? जल्दी से बताइए। एस अब्दुल नजीर हैं। कौन है भैया राज्यपाल? एस अब्दुल नजीर हैं भैया। कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। अच्छा, सीएम की बात और कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम की और बात कर लेते हैं, कौन है? तो जल्दी से बताइए। वाई एस, कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब हैं। कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी साहब हैं, ठीक है। सभी को सीएम पता चल गया होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी की और बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भैया आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है। क्या है? अमरावती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है एस अब्दुल नजीर हैं, सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? अमरावती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किसके राज्यपाल ने मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश के ने किया है, जिनका नाम एस अब्दुल नजीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? जल्दी से बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो किसने किया है भैया? गोवा ने की है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। क्या है भैया? गोवा की राजधानी जो है पणजी है, ठीक है। क्या है भैया? गोवा की राजधानी पणजी है। सीएम की बात और कर लेते हैं, सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत हैं, प्रमोद सावंत हैं, ठीक है। कौन है भैया? गोवा के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो भैया गोवा के प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री ने जो गृह आधार योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जल्दी से बताइए, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो भैया कौन बने हैं? रजनीश कुमार बने हैं मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना है, माइंड में छाप लीजिएगा, ठीक है। रजनीश कुमार को। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है भैया? किस राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने लिया है। हरियाणा राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हुआ है? किस देश के थे? तो भैया मोलदोव के थे। कहाँ के थे? मोलदोव के थे। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन राइट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में छप सकता है। जल्दी से बताइए, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है भैया? वाराणसी में किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, दिव्य कला मेला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है? जल्दी से बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है?
तो किसने किया है भैया? पश्चिम बंगाल ने किया है। किसने? पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कर्नाटक है। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? जल्दी से बताइए, सीएम कौन है? तो भैया ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? OIML क्या है भैया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। क्या है? OIML क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ठीक है, सभी को पता चल गया OIML की फुल फॉर्म क्या है। हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? तो कौन बना है भैया? भारत बना है। ठीक है, OIML क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत 13वां देश बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? तो किसने की है भैया? ओडिशा ने की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, यानी सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए किसने की है? नवीन पटनायक ने की है। ओडिशा की राजधानी आप सभी को पता होगा, भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, ये सभी चीज आपको याद होती चलेंगी, इसलिए मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, और इनसे बहुत सारा बेनिफिट है। आपसे कोई भी इनसे क्वेश्चन कर सकता है कि ओडिशा की राजधानी क्या है, ओडिशा के सीएम कौन है। हमारा आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 21 सितंबर की करंट अफेयर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? जल्दी से बताइए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? तो कौन सी सरकार है भैया? उत्तर प्रदेश सरकार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। तो जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का 21 सितंबर का करंट अफेयर का सेशन? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कमेंट करके आप उस डाउट को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को करंट अफेयर का सेशन हमारा बहुत ही पसंद आया होगा। फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके जो भी हम सेशन आगे लेकर आए उनकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।